राम भैया पहले तो नमस्ते। नमस्कार, प्रणाम आप सबको। वाह क्या शाम है, कैसे कैसे लोग हैं, क्या बड़े कलाकार हैं। नाम लेना शुरू करूंगा तो पूरी शाम निकल जाएगी। बहरहाल सिर्फ दो बातें कह के मैं यहाँ से जाऊंगा क्योंकि हुक्म हुआ है। तो जो शाम का तकाजा है, सबसे पहली चीज तो ये है कि मुझे सलीके से आदरणीय श्री शंकर शंभू जी की तारीफ में, उनकी प्रशंसा में कुछ शब्द कहने चाहिए। लेकिन हमें यह सिखाया गया है बचपन से कि जो लोग बहुत बड़े हों, बहुत ज्यादा बड़े हों, उनकी तारीफ करना बदतमीजी है। तो शंकर शंभू जी की तारीफ उस्ताद जी वो करे जो कद में, रुतबे में या तो उनके बराबर हो, उनके पैराए का हो, या उनसे बड़ा हो। शंकर शंभू जी की तारीफ वो करे जिसने मौसीकी की, म्यूजिक की उनसे ज्यादा खिदमत की हो। शंकर शंभू जी की तारीफ वो करे जिसके गुण उनसे ज्यादा हो। ये बदतमीजी, ये गुस्ताखी मनोज मुंतशिर तो कभी नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं करूं भी तो बात यहां आके खत्म हो जाएगी कि तेरी तारीफ करूं मैं तो सितम ही होगा। तेरी तारीफ करूं मैं तो सितम ही होगा, जो कहूंगा वो तेरी शान में कम ही होगा। क्योंकि मैंने शंकर शंभू जी की अनगिनत रिकॉर्डिंग्स, दीपक भैया हैं कहीं, दीपक पंडित जी बैठे होंगे, मेरा नमस्ते पहुंच जाए मेरे बड़े भाई को। अच्छा दीपू भैया आप इधर हैं? हाँ, अरे आप तो घायल हैं। अरे बड़े भैया बहुत सारे प्रणाम। मैं ये कह रहा था कि अगर मैं तजुर्बे से एक बात कहूं तो सिर्फ इतना कह सकता हूं, सिर्फ इसलिए एक श्रोता के तौर पे, एक रसिक के तौर पे, म्यूजिक को पसंद करने वाले, म्यूजिक पे झूमने वाले और म्यूजिक से दिल लगाने वाले एक आशिक के तौर पे ये कह सकता हूं कि अगर अकीदत गा सकती, अगर मोहब्बत गा सकती तो उसकी आवाज शंकर शंभू जी जैसी होती। अनगिनत रिकॉर्डिंग्स मैंने सुनी हैं और मैं बार बार भाव विभोर होता रहा रिकॉर्डिंग सुन के, उनके गाने सुन के, कव्वालियां सुन के, उनके नजराने सुन के। तो आज मैं सोचता हूं कि जैसा वो गाते थे वैसा क्यों गाते थे। एक सवाल है, ये बड़ा बेसिक सा सवाल कि भाई कोई ऐसा कैसे गा सकता है। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए मैं आपको 400 साल पीछे लेके चलता हूं, तकरीबन 435 साल पीछे अकबर के दरबार में लेके चलता हूं आपको। एक दिन बादशाह अकबर ने स्वामी हरिदास को गाते हुए सुना। सोनू जी, स्वामी हरिदास, अब आपसे बेहतर कौन जानता है उनके बारे में। स्वामी हरिदास संगीत सम्राट तानसेन के गुरु थे। किसके गुरु? तानसेन के गुरु। अकबर ने स्वामी जी को गाते हुए सुना। उस्ताद जी भाव विभोर हो गए, उनके आंसू बहने लगे। उन्होंने तानसेन को तलब किया दरबार में और बोला, यार तानसेन, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कोई तुमसे अच्छा कैसे गा सकता है। तुम तो संगीत सम्राट तानसेन हो, मेरे नवरत्नों में से एक, तुमसे अच्छा कोई कैसे गा सकता है। तानसेन ने हाथ जोड़े, बोला, हुजूर अगर जान की अमान पाऊं तो अर्ज करूं कि मेरे उस्ताद स्वामी हरिदास मुझसे बेहतर इसलिए गाते हैं क्योंकि हमारे गाने की वजहें अलग हैं। मैं इसलिए गाता हूं कि कुछ पा जाऊं, वो इसलिए गाते हैं कि कुछ पा चुके हैं। सिर्फ इतना सा फर्क है एक अच्छा गाने वाले में, एक बहुत अच्छा गाने वाले में, और जो अमरत्व को प्राप्त हो चुकी हो जिसकी गायकी, उसके गाने में। इतना सही फर्क है। बहुत सारे लोग, हमें से ज्यादातर लोग इसलिए गाते हैं कि कुछ पा जाएं, और कुछ लोग इसलिए गाते थे कि वो कुछ पा चुके थे। शंकर शंभू इसलिए गाते थे कि वो कुछ पा चुके थे। कुछ लोग यूं बुलंद थे कि दास्तान हो गए, कुछ लोग यूं बुलंद थे कि दास्तान हो गए, पैदा हुए जमीन पर और आसमान हो गए। एक ऐसे आसमान की शान में आज का ये आयोजन है, और इस आयोजन में जिनको फेलिसिटेट किया जाना है वो, अगर आप देखेंगे तो मेरे छोटे भाई लगते हैं, लेकिन हैं मेरे बड़े भाई, पद्मश्री आदरणीय सोनू जी। उनके बारे में क्या कह सकते हैं, पर फिर से वक्त का तकाजा है, मौका है, मुझे कहना पड़ेगा। एक जरा सी बात कहूंगा सोनू जी, का एक्सपीरियंस थोड़े दिनों पहले मैं इटली में था। ये मैं आपको फोन करके 4 बार बताने की मेरे अंदर ख्वाहिश हुई, लेकिन मौका निकल गया, वक्त निकल गया, मैं बता नहीं पाया। 3-4 महीने पहले की बात है, मैं इटली में था, एक कैब में था, टैक्सी में,
एक साहब जो टैक्सी चला रहे थे वो, मैं बैठा, बैठते ही मेरी तरफ देखा, मुझे शायद बोलते हुए सुना होगा, बोला पाकिस्तानी, आर यू पाकिस्तानी? तो मैं नहीं, शुक्र है पाकिस्तानी नहीं हूं मैं हिंदुस्तानी हूं। भगवान का जीपीएस थोड़ा राइट लेफ्ट हो गया होता तो वहां पैदा होता, पर सही जगह पैदा हुआ हूं, भारत में पैदा हुआ हूं। इंडिया, इंडिया, यू आर एन इंडियन? यस। अमिताभ बच्चन? मैं कहा या। नरेंद्र मोदी? या। सोनू निगम? My wife and my son are a witness to this story. They were sitting on the back seat. The third name which that man took was Sonu Nigam. My chest swelled with pride. मैं आधे घंटे के उस सफर में मेरी छाती फूली रही कि वाह, मैं किसको जानता हूं, किनकी दोस्ती का शरफ हासिल है मुझे, किनके साथ उठता बैठता हूं। ऐसे सोनू निगम जी, आज आपको सम्मानित किया जाएगा और आपको सम्मानित करके हम सब लोग सम्मानित होंगे। बहता है उस गले से सरगम का ऐसा झरना, बहता है उस गले से सरगम का ऐसा झरना, आवाज है या जादू, मुश्किल है फर्क करना। बहुत शुक्रिया, ये शाम मुबारक हो और हम आदरणीय शंकर शंभू जी को अपनी स्मृतियों में जीवित रखें, यही हमारी तरफ से उनके लिए श्रद्धांजलि। थैंक यू।